भाई आखिर चल क्या रहा है एनडीए में? जब आप ये खबर देखेंगे ना तब आप भी यही बोलेंगे। हालांकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप जब पूरा वीडियो देख लें तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या कि चल क्या रहा है एनडीए में। वैसे एनडीए में इस वक्त चल तो बहुत कुछ रहा है। ये रहा है कि टीएमसी के 20 सांसद बागी हो गए हैं, उनको एनसीपीआई में विलय का पूरा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जो पूरी दरख्वास्त है अभी ओम बिरला के टेबल पर पड़ी है। हालांकि उसको हरी झंडी मिल ही जाएगी, लेकिन उनका एनडीए में आना क्या चंद्रबाबू नायडू को इस कदर परेशान कर रहा है कि नायडू वो बोल रहे हैं जो अब तक सरकार ने नहीं बोला है। दोस्तों, अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जिस तरह से, चाहे वो टीएमसी की हो या उद्धव ठाकरे के सांसदों पर डोरे डालने की बात हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। वो करना चाहती है जिसको करने से रोक दिया था अभी कुछ दिन पहले विपक्ष ने। आप जानते हैं दोस्तों, जब बंगाल चुनाव चरम पर था, अचानक से अप्रैल के महीने में एक इमरजेंसी लोकसभा का सत्र बुलाया गया, ये कहते हुए कि महिला आरक्षण बिल को संशोधन करना है, लेकिन उसके नाम पर डिलिमिटेशन बिल लाया गया। संविधान संशोधन बिल गिर गया, बाकी दो बिल सरकार ने वापस ले लिए। लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ा बयान आया है जो कि चंद्रबाबू नायडू ने दिया है। इनफैक्ट अगर आप इस बयान को गौर से देखें तो मोदी के सहयोगी से ज्यादा ये सीएम का पीएम को संदेश है। आखिर नायडू ने कैसे सरकार के आगे वो बात रख दी या फिर सरकार की वो बात बता दी जो सरकार भी नहीं बोल रही है, और क्या ये एक तरह का मतभेद दिखाता है जिसके बारे में बात हो रही थी। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। इस एक वीडियो में कम से कम 2 वीडियोस की जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हुआ क्या दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि जो तोड़फोड़ चल रही है, उद्धव ठाकरे के सांसदों पर डोरे डाले जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद टूट गए राज्यसभा के। अब टीएमसी का जो हाल है आप देख ही रहे हैं, वो इसलिए है कि सरकार अब डिलिमिटेशन वाला जो बिल है हर हाल पास करना चाहती है, कैसे भी करके उसका मतलब बीजेपी चाहती है कि उसका हमेशा का सत्ता में बने रहने का बंदोबस्त हो जाए। लेकिन इसमें सरकार को चाहिए 2/3 बहुमत। अब चीजें बदल रही हैं, सरकार का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, हालांकि अभी भी वो 2/3 बहुमत से दूर है एनडीए। इसी को लेकर ईटी को, इकोनॉमिक टाइम्स को, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बहुत ही विस्फोटक इंटरव्यू दे दिया। विस्फोटक इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो बात नायडू साहब बोल रहे हैं वो तो अमित शाह भी नहीं बोल रहे। नायडू ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि डिलिमिटेशन बिल फिर आएगा, जो कि सब जानते हैं कि आएगा। यहां वो कैच ही है इस खबर में, वो कह रहे हैं 50% सीट इंक्रीज क्लॉज। नायडू ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो ये बिल लेकर आएगी, लेकिन इस बार इसमें लिखा होगा, मतलब इसमें बाकायदा रिटर्न में होगा, 50% सीटें हर राज्य की बढ़ेंगी। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले जब 3 दिन का सत्र बुलाया गया था तो अमित शाह ने खड़े होकर जब इस पर तमाम तरह के विपक्ष के सांसदों की चिंताएं, खास तौर पर डीएमके इसको लेकर बहुत एग्रेसिव थी, इसके खिलाफ बाकायदा एमके स्टालिन ने काले कपड़े पहने थे, बिल फाड़ कर एकदम आग लगा दी थी उसमें। तब डीएमके के सांसदों को एक तरह से उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए अमित शाह ने यह तक बोला था कि अगर आप 50% के क्लॉज से मानते हैं तो 1 घंटे का वक्त दीजिए, मैं अभी दफ्तर जा रहा हूं, मुझे सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है और अभी पास कर देते हैं। फिर वो हंगामा हो गया था और उस बात को लेकर विपक्ष के लोगों ने आलोचना की थी कि ये कैसे बिल बना रहे हैं कि मजाक बना रहे हैं, कि लोग मतलब सांसदों से बोलते हैं बैठो बैठो 1 घंटे में एक लाइन जोड़कर लाता हूं। बिल अगर आप लेकर आ रहे हैं मसौदा, तो आप पूरा मसौदा लेकर आएंगे ना। ये बात मौखिक तौर पर बोली गई थी अमित शाह द्वारा कि हर राज्य, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो हरियाणा हो, हर राज्य की 50% सीटें बढ़ेंगी। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर यूपी में 80 सीटें हैं तो उसकी 50% बढ़ेंगी, और अगर तमिलनाडु की 39 सीटें हैं तो वो 50% बढ़ जाएंगी। ये बात लेकिन बोली गई थी। अब नायडू कह रहे हैं कि नहीं, अब जो बिल आएगा दोबारा से उसमें लिखा होगा। तो बड़ा सवाल ये है, सरकार तो ये बात बोल नहीं रही। सरकार की तरफ से तो पिछले सत्र में ये बोला गया कि आप कहें तो अभी 1 घंटे में हम लिख देते हैं। तो नायडू क्या कह रहे हैं? क्या ये वक्त से पहले, सरकार से पहले वो सरकार के सहयोगी के तौर पर जानकारी दे रहे हैं, या फिर ये बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि वो क्या चाहते हैं? अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं, ये जो डिलिमिटेशन का मामला है, ये पूरा जो पेंच फंसेगा, ये फंसेगा ही दक्षिण भारत के राज्यों की पार्टियों में। क्यों? क्योंकि चाहे नायडू हो, चाहे डीएमके हो, चाहे वो टीवी के हो, जितनी भी पार्टियां दक्षिण भारत की, उनको दक्षिण भारत में अगर पॉलिटिक्स करनी है तो उनको अपने लोगों के बीच इस तरह की चिंता उनकी खत्म करनी होगी कि भाई आपके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। और यहां पर लिखा भी है
देखिए इंटरव्यू में ये बात बोली भी गई है चंद्रबाबू नायडू द्वारा। द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट वाज एब्सोल्युटली क्लियर फ्रॉम बिगिनिंग। द गवर्नमेंट स्टेटेड इट ऑन फ्लोर ऑफ हाउस दैट देयर विल बी 50% इंक्रीज ऑफ सीट्स अक्रॉस द स्टेट्स एंड प्रपोर्शन ऑफ सीट्स विल नॉट चेंज। ये चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं कि सरकार का नियत बिल्कुल क्लियर थी, इससे सरकार ने ये लोकसभा में बोला था ना, लिखा तो नहीं था ना। बोलना और लिखने में दो अलग बातें हैं। अब सरकार ऐसा तो बोलती है कि हम कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास होता है क्या? मतलब ये बोलने की बात अलग होती है, लिखने की बात अलग होती है। जब आप लिखते हैं कोई चीज तो वो ड्राफ्ट हो जाता है। लेकिन नायडू यहाँ कहते हैं कि आई वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर वाजपेयी फ्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स इन 2001. I told Prime Minister that population is declining in South India, so he should not link it to the latest census because southern states will punished. He accepted that exercise should be linked in 1971 census and freeze the seats till after 2026. But now we need to address this problem again. नायडू याद दिला रहे हैं कि वो मैं ही था जिसने उस वक्त के पीएम 2001 के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि आप गलत कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट जनगणना के आंकड़ों में ये साफ पता चल जाएगा कि जो साउथ के स्टेट्स, दक्षिण भारत के जो स्टेट्स हैं, उन्होंने बेहतर काम किया है जनसंख्या को रोकने के लिए, तो आप उनको पनिश मत कीजिए। उन्होंने मेरे कहने पर इस मामले को 2026 तक टाल दिया, लेकिन अब इसको टाला नहीं जा सकता। मतलब नायडू आप देखिए कितनी बड़ी तगड़ी राजनीति खेल रहे हैं। वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मैंने वाजपेयी को भी रोक दिया था, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि अब का वक्त बदल गया है। तो बड़ा सवाल ये कि या तो नायडू को बोला गया है सरकार द्वारा कि आप बोलिए कि 50% हम लिख के देंगे, और अगर ऐसा है तो सरकार द्वारा खुद क्यों नहीं बोला जा रहा? भाई अमित शाह भी तो इंटरव्यू दे सकते हैं ईटी को, नायडू क्यों दे रहे हैं? और अच्छा, इसमें टाइमिंग का खेल आप देखिए, पिछले 2-3 दिन से लगातार एक खबर आ रही। कल मैंने ही आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है खाली पॉलिटिकल खबर ना आपको बताऊं, उसके माने क्या है, राजनीतिक क्या रिजल्ट हो सकते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि ये जो तीसरा गुट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुट बन गया है ना, नायडू और नीतीश के अलावा जो टीएमसी के बागी हैं 20, ये जो एनसीपीआई पार्टी में इनका विलय होने जा रहा है, ये नायडू से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। नायडू से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी तरह का टसल तो पैदा होगा ना भाई। नायडू नंबर 1 पर है, सबसे बड़े सहयोगी है एनडीए के। अब ये एनसीपीआई बन जाएगी, ये बागी गुट वाले बन जाएंगे। और वो भी तब जब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है इन्होंने तो बीजेपी के साथ लड़ा है भाई, नायडू ने तो। अच्छा दोस्तों, इसी बात को पकड़ लिया जयराम रमेश ने। कांग्रेस पार्टी के सांसद कह रहे हैं 16 अप्रैल 2026 को टीडीपी ने खुद संविधान संशोधन बिल में एक संशोधन का सुझाव दिया था, जिससे यह साफ हो जाता है कि लोकसभा में हर राज्य की मौजूदा संख्या भी 50% बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा आत्मविश्वास और घमंड में भरे केंद्रीय गृह मंत्री ने कभी भी ऐसा संशोधन पेश नहीं किया जिसकी टीडीपी मांग कर रही थी। असली सवाल यह है कि खुद को चाणक्य बताने वाले नेता, जिनकी असलियत 17 अप्रैल 2026 की शाम को सबके सामने आ गई थी, आखिर कौन सी चालें चल रहे हैं? अब टीडीपी को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया जैसी कम जानी पहचानी पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है। मतलब मौज ले रहे हैं जयराम रमेश कि एनसीपीआई ने टीडीपी को पीछे छोड़ दिया है, तो अब टीडीपी वो बात बोल रही है जो विपक्ष के लोग बोलते थे। अब दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू अपने दिल की बात कह रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। क्या उनको एनडीए का प्लेटफॉर्म कम पड़ गया था दिल की बात कहने के लिए? अभी 12 साल मोदी जी ने जब पूरे किए हैं तो एनडीए की एक बैठक बुलाई गई थी, उसमें मोदी मोदी के नारे लगे थे। नायडू ने जी मोदी जी की तारीफ में कितनी प्यारी प्यारी बातें बोली थी, तब नहीं हुई थी क्या ये बात? भाई बीजेपी तो बहुत लंबी प्लानिंग करती है ना, बीजेपी पहले से ही सोच के लाई थी कि उसको एक बिल दोबारा से लेकर आना है। तो राजनीति में बहुत सी चीजें कही जाती है और बहुत सी चीजें बिना कहे कही जाती है। इस इंटरव्यू में देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई चंद्रबाबू नायडू जो है वो सरकार की पक्ष में बात कर रहे हैं, जो कि वो कह भी रहे हैं, लेकिन इशारों में वो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो 15% सारे राज्यों की बढ़ेंगी, लिखित में आएगा, ये बात बोल रहे हैं, जो कि नई इंफॉर्मेशन थी, ये तो हमें कोई बता नहीं रहा था। 2, वो वाजपेयी की याद दिला रहे हैं कि कैसे मैंने वाजपेयी को भी रोक दिया था। ठीक है, हालांकि वो उसमें फिर कह रहे हैं कि अब वक्त बदलने का है। दोस्तों, इसके जरिए चंद्रबाबू नायडू अपने लोगों को एक्चुअली में एड्रेस भी कर रहे हैं कि भाई पूरे देश में इस वक्त यही चर्चा है ना कि इस बिल के लिए
बीजेपी सब तोड़फोड़ कर रही है। उद्धव ठाकरे के सांसदों पर भी डोरे डालने शुरू हो गए। कभी भी खबर आ सकती है उद्धव ठाकरे के सांसद टूट गए। कहीं ऐसा ना हो कि यही पर्सपेक्टिव बने कि भाई बीजेपी की हर कारगुजारी में जो है नायडू साथ दे रहे हैं। तो नायडू अपने लोगों को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई हम तो डिलिमिटेशन बिल के लिए तब माने जब 50% का लिखित का वादा हुआ। अब या तो नायडू ये बोलकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि लिखित में आप ड्राफ्ट लाइए, क्योंकि ड्राफ्ट तो आएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अभी कुछ पत्रकारों से, मेरे दिल्ली के पत्रकारों से बात हो रही थी। इनडायरेक्टली उनको मैसेज दिया गया है कि सरकार द्वारा कहा गया है, अब सूत्रों के हवाले से सबके सूत्र हैं तो मेरे भी सूत्र हैं। तो सरकार ने बोला है कि बिल तो आएगा, सशब्द वही आएगा जो पिछले सत्र में आया था। मतलब सरकार एक भी कदम टस से मस करने को तैयार नहीं है। सरकार दिखाना ही नहीं चाहती कि वो झुक गई, क्योंकि अगर सरकार लिख के दे देती हमने 50% सारे राज्यों में बढ़ाने हैं, तो फिर एक डीएमके जैसे पार्टियों को एक कहने को मिल जाएगा, देखिए हमने विरोध किया, बिल नहीं पास करने दिया, तब ये लिख के दे रहे, पहले तो लिख के नहीं दे रहे थे। और सरकार फिलहाल ऐसी कोई बढ़त किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहती। तो क्या चंद्रबाबू नायडू खुद वो बढ़त लेना चाहते हैं? देखिए अभी पर्दे के पीछे जो चल रहा है, पर्दे के आगे कब तक चलेगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।